अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं अहमद राना व्यूज़ और कंपैरेटिव सीरीज़ में आपको खुशामदीद। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं पीएमएस केपीके के हवाले से। जो एस्पिरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक सामना होता है एबिलिटी टेस्ट के साथ, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ, जिसको इनिशियल टेस्ट भी कहा जाता है। अगर आप इस टेस्ट को पास करेंगे तो ही आप केपीके पीएमएस के जो फुल फ्लेज एग्ज़ाम होता है उसमें आप बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब एक सवाल जो मम्मा बना हुआ है कि हर शख्स पीएमएस केपीके देना चाहता है जो केपीके से बिलोंग करता है, लेकिन उसको जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके हवाले से कुछ खदशात का सामना है। एक तो बहुत कम टाइम में इस एग्ज़ाम को लिया जा रहा है, और दूसरा ये कि इस एग्ज़ाम के हवाले से अगर आप पास नहीं कर पाते तो कुछ बच्चों का एमसीक्यूज़ अच्छा नहीं होता। शायद इसलिए भी वो इस हर्डल को अपने लिए फेस कर रहे हैं कि शायद ये एक प्रॉब्लम उनके लिए हो सकता है। वो लिखने में बहुत अच्छे हों लेकिन एमसीक्यूज़ उनको याद नहीं होते हैं। तो आपके इन ही क्वेरीज़ को एड्रेस करने के लिए हम ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन कि ये एग्ज़ाम आएगा कहाँ से, और इस एग्ज़ाम को तैयार कहाँ से किया जाए, और कौन सा सोर्स पढ़े जाएँ, और पूछा क्या क्या जाएगा, इस सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो में एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है 2016 में जो पीएमएस एग्ज़ाम हुआ, उसके अगर पास पेपर्स को रिव्यू करें तो उसी के हवाले से हम इसका सिलेबस भी उसी तरह आइडेंटिफाई करते हैं। केपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है केपीके, उनका जो क्राइटेरियन है इस पेपर को सेट करने का, वो सिर्फ ये है कि वो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को 100 एमसीक्यूज़ पर डिवाइड करते हैं, और 5 जो पोर्शंस हैं, हर पोर्शन में से 20-20 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। इन 5 पोर्शंस में जो कंपल्सरी पेपर्स आपने पीएमएस केपी के लिए तैयार करने होते हैं वो सारे के सारे हैं सिवाय ऐसे के, यानी इंग्लिश का एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा, आपसे करंट अफेयर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पाकिस्तान अफेयर्स लिया जाएगा, आपसे ईडीएस लिया जाएगा, आपसे इस्लामियात लिया जाएगा। और इन तमाम एरियाज़ में पूछा क्या जाएगा, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स है वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, और जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सब्जेक्ट है वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। तो आपने इसको तैयार कैसे करना है और इन एग्ज़ाम्स में क्या क्या आएगा, मैं हर एरिया पे अलग-अलग बात करूँगा, उसके सोर्सेज भी साथ साथ ही बताऊँगा आपको, और उसके बाद फिर हम इसको आखिर में कंक्लूड करेंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन के हम इस पर बात करें कि हर एरिया में क्या आएगा, मैं आपको इसकी जो मार्किंग क्राइटेरियन रहा है अभी तक वो आपको थोड़ा बताना के हवाले से भी बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग को आप इसमें कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ये कि जो इसके 5 एरियाज़ हैं उसमें सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा। जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं वो किस तरह के आएंगे। अगर हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करें तो इंग्लिश एमसीक्यूज़ जो है वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि थियोरेटिकली चीज़ें आपको लिखवाई जाती हैं प्रेसी राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, सेंटेंस स्ट्रक्चर, लेकिन जो एमसीक्यूज़ इंग्लिश के बनते हैं वो आपके एंटोनिम्स से बनते हैं, यानी मुतज़ाद अल्फाज से, जो कि वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स भी आते हैं, वोकैबुलरी के अंदर एंटोनिम्स भी आते हैं, वोकैबुलरी के अंदर इज़म्स भी आते हैं, वोकैबुलरी के अंदर लैटिन इंग्लिश वर्ड्स भी आते हैं, वोकैबुलरी के अंदर वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ भी आती हैं जो अखबार में यूज़ की जाती हैं, जिन टर्मिनोलॉजीज़ को इंग्लिश में या तो लीगली इंटरप्रेट किया जाता है या पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के किसी टर्म के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इंग्लिश एग्ज़ाम एक तो आपका वोकैबुलरी रिलेटेड रहेगा, और करंट अफेयर की भी कुछ चीज़ें इंग्लिश वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, जो चीज़ें आजकल ज़्यादा डिस्कशन में हैं। दूसरी चीज़ जो इंग्लिश के हवाले से आएगी वो है प्रेपोजिशन, यानी टू, फॉर, ऑन, एंड, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कहाँ पर करेंगे और किस तरह किया जाता है। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके नीचे 4 करेक्ट सेंटेंसेस दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से एक सही करेक्ट करना होगा। तो अगर आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आपको इंग्लिश की तैयारी के लिए उसकी वोकैबुलरी बुक को आप डिवाइड कर लें। A to Z जितने भी वोकैबुलरीज़ हैं उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4500 वोकैबुलरीज़ किसी जगह पे आपको मिलती हैं लिखी हुई, या वर्ड्स आपको मिलते हैं, तो आपने हर वर्ड्स को डिवाइड कर लेना है उतने दिन पर जितने दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो आप फिर देखेंगे कि डेली आपको कितने एमसीक्यूज़ को, कितनी वोकैबुलरी आइटम्स को डेली देखना है, ताकि आपको उन वर्ड्स के साथ वाकिफ़ हो जाएं, और जब आपको इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी आने वाला वो वर्ड रिपीट हो जाए और आपको याद हो जाए। तो आपने कोशिश करना है कि अपने पूरे दिन को 30 मिनट को आपने वोकैबुलरी को रिवाइज़ करने में, उसको बार बार देखने में, क्योंकि जितना आप वर्ड एक्सपोजर करेंगे, जितना आप वर्ड्स को देखेंगे, आपको वर्ड्स उतना याद होंगे। इसी तरह प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन को टू एंड फॉर किसी भी ग्रामर की बुक को लें, उसके अंदर जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं प्रेपोजिशन के हवाले से वो सॉल्व करें। कॉम्प्रीहेंशन, यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके नीचे 4 उसके आंसर्स दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स होंगे, तो आपको एक सही आंसर करेक्ट करना होगा उस एमसीक्यूज़ को पढ़ के या उस पैराग्राफ को पढ़ के। यानी वो आपके ये जानना चाहते हैं कि आप अगर इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें कॉम्प्रीहेंड होती हैं, यानी आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो ये है इंग्लिश का अहवाल। अच्छा नाज़रीन, इस इंग्लिश के बाद करेक्शंस आ सकती हैं,
पेयर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे एड्रेस होगा। तो आपने एज पेरेंट्स इन तमाम चीज़ों को ग्रामर के रूप से जो कि इंग्लिश एमसीक्यूज़ में आते हैं, सिर्फ इन एरियाज़ को आजकल बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है। दूसरी चीज़ जो इस एग्ज़ाम में है वो है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका पाकिस्तान अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो पाकिस्तान अफेयर्स के हैं दो हिस्से। पहला हिस्सा है प्री 1947 यानी 712 से लेकर 1947 तक क्या हुआ पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, गौरी, मुग़ल दौर, उसके बाद शाह वलीउल्लाह मुजद्दिद अल-फ़सानी, इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट, सर सैयद अहमद ख़ान, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग और उनका एक टन्योर। फिर 1920 के बाद जो खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद कायद-ए-आज़म के 14 नुकात, पाकिस्तान के बनने तक के तमाम जो चीज़ें हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, उनकी तारीख़ पढ़नी है, उनके सन आपको याद रखने हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस, अगर हम एबिलिटी टेस्ट की बात करें, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें, तो सैमन कमीशन के हवाले से आए। उसके बाद 1946 के अंदर जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान बनने के हवाले से, फिर कायद-ए-आज़म के और नेहरू के 14 नुकात के हवाले से उनकी एग्जैक्ट डेट पूछी गई। इस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके एबिलिटी में आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपको हिस्ट्री को गो थ्रू करना है और हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर A to Z जो है वो आपने याद रखना है। उसकी डेट याद रखनी है, उसके करैक्टर्स याद रखने हैं, उन इवेंट्स के नेम्स याद रखने हैं, और उसके बाद आपने किसी भी एमसीक्यूज़ की बुक को उसके लिए स्टडी करना है ताकि आपको वो तमाम चीज़ें असबर हो जाएँ। दूसरा जो पार्ट है पाकिस्तान अफेयर का वो है पोस्ट 1947 पार्ट। इस पार्ट में आपके पास वो तीन चीज़ें पूछता है। एक आपसे वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एराज़ हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो नहरी निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर वापडा का जो निज़ाम है, कितनी एनर्जी है, KPK से हवाले से जो अभी मर्जर हुआ है फाटा का, उनके मर्जर के हवाले से क्या क्लॉजेज़ हैं, सेनेट की सीट्स पे क्या फ़र्क पड़ा। तो पाकिस्तान की मौजूदा जो इश्यूज़ चल रहे हैं उन इश्यूज़ को लेकर वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पाकिस्तान अफेयर्स की इस पोर्शन में से आएंगे। इसके लिए आप पाकिस्तान अफेयर्स की कोई भी थ्योरेटिकल बुक और उसके साथ कोई MCQs बुक ऐड कर लेंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें तीसरी चीज़ जो है वो है करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी वास्ट जिसका एक्सपोयर है। करंट अफेयर की तीन चीज़ें हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है, और इस हवाले से हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसके अंदर इसमें मेंशन किया है कि करंट अफेयर का MCQs किन किन एरियाज़ में से आता है और आपको करंट अफेयर में अखबार को किस तरह गो थ्रू करना है। तो करंट अफेयर के लिए आप वो पूरी वीडियो, जो कि एक लेंथी वीडियो है जिसके अंदर करंट अफेयर के जितने पार्ट्स हैं 20 से 25 एरियाज़ ऐसे होते हैं अखबार में जहाँ से वो आपके MCQs बनाता है, और आपने इतने कम टाइम में उन MCQs को कैसे कवर करना है तो आपने उस वीडियो में हमारे ही जो करंट अफेयर के MCQs के हवाले से और ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो वीडियो बनाई गई है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको ये हेल्प हो जाएगी। करंट अफेयर के बाद जो एवरीडे साइंस है, EDS जो है, इसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स के साथ साथ तमाम साइंसेस के हवाले से आपसे पूछा जाता है, जिसमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, इसके अलावा जोग्राफिकल जो एरियाज़ हैं उसके हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से। फिर इसी तरह अब केमिस्ट्री की बात करें तो जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। फ़िज़िक्स के हवाले से जो साइंटिस्ट हैं उनके हवाले से पूछा जाता है। तो ये तमाम एरिया भी आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। जो लास्ट एरिया है इसका दैट इज़ इस्लामियात। तो जो इस्लामियात आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान के में जो इस्लामिक रूल्स हैं या पाकिस्तान की जो मुआशरती इक़दार हैं या पाकिस्तान की जो इस्लामियात के हवाले से इस्लामिक स्टडीज़ हैं वो सारी हमारे थ्योरेटिकल एरिया में आती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इंटायरली डिफरेंट है। ऑब्जेक्टिव के अंदर अर्ली लाइफ ऑफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी लाइफ में उनकी पैदाइश, उनकी वालदा, उनके ख़ानदान, और उसके बाद उनका जो तमाम सफ़र हैं, और सफ़र के बाद फिर उनकी अज़वाज मुतहरात और उनकी शादियाँ, उनकी तवारीख़, उनकी औलाद, उनके बच्चों के नाम, और उसके बाद सहाबा कराम जो आपकी ज़िंदगी में रहे उनके अलग कबाद, उनके उसके बाद अंबिया कराम, एक प्रोफेसी ट्री के कौन हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन कौन से अंबिया आए, उनके मौज़ात क्या हैं, कुरान पाक की आयात, उनके आयात के नेम्स और आयात के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से जो MCQs होते हैं, रुकू हैं, सुजूद हैं, सूरतों के नाम हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस्लामियात के MCQs का हिस्सा बनती हैं। इसके बाद ग़ज़वात का ज़िक्र होता है, फिर रोज़ा, हज, ज़कात, इनके फ़र्ज़ियत की बातें, और उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन, और उसके बाद साहे सत्ता यानी अहादीस की किताबें। तो ये तो तमाम मैंने एरियाज़ वन बाय वन आपको बताए हैं। ये तमाम एरियाज़
इस्लामियात के MCQs में आपको तैयार करने हैं और उसके बाद आपने इसको किसी भी पास पेपर से प्रिपेयर करना है, तो आप होपफुली मोस्टली जो MCQs हैं उसको हिट कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये वो 5 एरियाज़ हैं एस्पायरेंट्स जिनको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। इसमें जो सबसे टफ कॉल है दैट इज़ करंट अफेयर्स के MCQs, जिनको आपको 40 से 35 नंबर्स तक आपके पास ये एरिया कवर करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर रिलेट करता है तमाम MCQs के बाकी एरियाज़ के साथ भी। स्पेशली ऐसे MCQs के कौन से मुल्क का सदर कौन है, कौन सी लार्जेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड, कौन सी स्मॉलेस्ट प्लेस है, कौन सा कॉन्टिनेंट में कौन सी चीज़ मशहूर है, कौन से डेजर्ट छोटे बड़े, और दुनिया के कौन सा लार्जेस्ट ओशियन है, समंदर है, फिर सी रिवर्स, इनके नेम्स, और स्पेशली जो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से अगर कोई रेजोल्यूशन इसी मंथ पास हुई है तो उसके हवाले से जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर के MCQs में आती हैं। तो आपको ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड जो है या ज्योग्राफी ऑफ द पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान है, रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान है, इनके हवाले से सारी चीज़ें आपको इसी एबिलिटी टेस्ट में तैयार करनी है। और इसके लिए आपको डॉन न्यूज़पेपर, दी न्यूज़पेपर और दी नेशन न्यूज़पेपर, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, उनको भी डेली गो थ्रू करना होता है। जैसे मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि करंट अफेयर के हवाले से ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी करंट अफेयर की जो ऑब्जेक्टिविटी को तैयार करना है उस वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये तो इस सारे MCQs का हवाल रहा। इसमें 2-3 एरियाज़ वो ख़ुद भी ऐड कर लेता है, और वो हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के या क्वालिटेटिव रीजनिंग के या एनालिटिकल रीजनिंग के। ये 3 जो एरियाज़ जिनका मैंने जिक्र किया है, इसको रीजनिंग का क्वेश्चन कहा जाता है। यानी आपको कोई सिनेरियो या सिचुएशन दे दी जाएगी कि ए जो है वो बी के साथ उसका ये ताल्लुक है, इनके पास इतने एप्पल्स हैं, 7 एप्पल्स इसने खा लिए, 2 एप्पल इसने खा लिए, तो रिमेनिंग जो एप्पल बचे वो कौन से कलर के बचे। तो इस तरह की एक सिचुएशन आपसे दी जाती है, इनको हम रीजनिंग के क्वेश्चंस कहते हैं। तो आपने इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, वो आपकी एबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। तो जो माइनर अलजबरक क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने होते हैं ताकि आपके ये अच्छे तैयार हो जाएं। एस्पेरेंट्स, इन तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करते वक्त जो चीज़ें आपको मज़ीद अपने साथ ऐड रखनी है वो ये कि कोई भी MCQs की बुक जो इन तमाम एरियाज़ को कवर करती हो, वो आपने इस तमाम सोर्सेज़ के साथ जो मैंने आपको ऐड किए वो आपने ऐड करने हैं। प्लस आपने इसके साथ जो पास पेपर्स हैं ऑफ MCQs, ये लास्ट में आपने देखने हैं, क्योंकि पहले आपको चीज़ें एक ऑर्डर में तैयार करनी है और उसके बाद फिर आपको उसके MCQs को रिव्यू करना है। इसके अलावा KPK से जो लोग अपेयर होते हैं, तो KPK सेंट्रिक भी कुछ MCQs आते हैं। लाइक पाकिस्तान ज्योग्राफी मोस्टली KPK से रिलेटेड पूछी जाती है। आपके मिनिस्टर्स कौन से हैं, आपकी कैबिनेट में कौन से लोग हैं, ये सारी चीज़ें KPK के हवाले से आएंगी। अब जैसे KPK का अपना एक न्यूज़ चैनल है जिसको खैबर TV कहा जाता है। इसी तरह अगर आपके FM रेडियो TV की बात करें तो FM 104 जो है वो पेशावर में है, फिर FM 101 बन्नू में है, इसी तरह सबात रेडियो है। तो ये जो सारे इलाके KPK के हैं, इनसे मुतल्लिक जो ख़बरें हैं, अगर आपके पास कोई भी टाइम हुआ करे तो इन्हीं ख़बरों को आजकल सुने, इन्हीं ख़बरों को आजकल देखें। पाकिस्तान टेलीविज़न इंग्लिश जो है उसको भी आप अपने आजकल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बना सकते हैं, और ये जो एबिलिटी का पेपर है इसको आप हैंडल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो पास पेपर्स हैं MCQs के जो आपके KPK पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, उन MCQs को, पास पेपर्स को कहीं से भी फैच करें, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। उनको बार बार रिवाइज़ करें पेपर से 1 हफ़्ता पहले, और उससे पहले जो ये एरियाज़ मैंने आपको मेंशन किए हैं, कोशिश करें कि इनको आप थोड़े टाइम में कवर कर लें, क्योंकि इसके बाद जब आप अपने जाएंगे फाइनल पेपर के लिए स्क्रीनिंग का टेस्ट पास करने के बाद इंशाल्लाह, तो फिर आपकी ये एरियाज़ पहले से ही तैयार हो चुके होंगे और वहाँ पे भी आपको आसानी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में जो तैयार की हैं आपने, ये आपके सब्जेक्टिव में भी काम आएंगी जब आप इसमें अपना PMS का फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अब लास्ट को सवाल जो इस वीडियो के हवाले से वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल किया जाए। तो 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें मोस्टली ये होता है कि हम 60 MCQs को अच्छा हैंडल कर लेते हैं, हमारे पास हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो 40 MCQs हैं वो हम तुक्के लगा देते हैं गलत, और उसके बाद हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है और हम फेल हो जाते हैं। तो पहले तो आपने वो सवाल जो आपको आता होगा आपने सिर्फ वही ऑप्ट करना है, और वो सवाल जो आपको नहीं आता होगा उसको आपने स्किप करना है, यानी उस सवाल को आपने सॉल्व नहीं करना, यानी आपने टिक नहीं करना, यानी आपने OMR शीट को भरना नहीं है। उस सूरत हाल में क्या होगा कि आपका कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपने, अगर आपको ये श्योर हो जाए कि आपके 60 MCQs ठीक हो गए हैं, तो आप ऊपर वाले 40 MCQs में से सिर्फ वही MCQs फिर निकालेंगे, उन्हीं MCQs को ऐड करेंगे जो MCQs आपको बिल्कुल ठीक आते हैं। तो तरीकाकार उसका ये है कि जब आप पेपर करने बैठेंगे तो जो MCQs आपके सामने आया और अगर वो आपको आता है उसको आपने फौरी तौर पर सॉल्व कर लेना है, और जो MCQs आपको नहीं आता उसको आपने एक साइड पे रफ पेपर पे लिख लेना है कि इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा। तो आपने स्किप करते जाना है वो तमाम MCQs जिस पे आपको डाउट हो और जिस पे आप कंफर्म हो, वो आपने सबसे पहले सॉल्व करना है।
और जब आपके 100 एमसीक्यूज़ पूरे हो जाएं तो फिर आपने देखना है कि देखें अब आप पास होते हैं या नहीं होते। तो अगर आपका जवाब ये आता है कि 50 से ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ ठीक हैं, जिस पे आप खुद कंफर्म्ड हैं, तो फिर आपने अपने जो छोड़े हुए स्किप क्वेश्चंस हैं उसमें से सिर्फ वही क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं जिन पे आपको कुछ डाउट हो और कुछ आप तुक्का उसका रेलिवेंट लगा सकें। कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो बिल्कुल ही आपकी समझ में ना आए, वो 100% आपने स्किप करने हैं। और उसके बाद अगर आपके 70 एमसीक्यूज़ ठीक हैं तो आप 5 एमसीक्यूज़ की कुर्बानी दे सकते हैं। और अब 5 एमसीक्यूज़ का मतलब है 5 नंबरों की कुर्बानी दे सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप 20 एमसीक्यूज़ गलत करेंगे तो 5 एमसीक्यूज़ यानी 5 नंबर आपके कटेंगे। तो आप 20 एमसीक्यूज़ कोई से भी वो उठाएंगे उन 40 में से जिनको आप रैंडमली ईजीली तुक्के मार सकते हैं और आपको लगे कि आपका ये तुक्का बेहतर है। तो इस तरह से आप अपनी सेग्रीगेशन कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने के लिए। उम्मीद है कि आपका जो एबिलिटी टेस्ट है और जो आपका ये जो केपीके का पीएमएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके हवाले से ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। हमें अपने कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार देना है, अपना फीडबैक देना है और वो चीज़ें भी मेंशन करनी है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि ये वीडियो हम उन एस्पायरेंट्स के लिए बना रहे हैं जो घर बैठे, या वो ख़वातीन स्पेशली जो नहीं ट्रैवल कर सकती, या वो बच्चे जो रिमोट एरियाज़ से हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते और यूट्यूब पे इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो ये एग्ज़ाम सीरीज़ का मकसद थॉरली उन्हीं बच्चों को एजुकेट करना है, उन्हीं को गाइड करना है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। आपने देखते रहना है AR News।